मैं गोरखनाथ शर्मा AR न्यूज़ धनबाद से। हमारे सामने हैं माननीय विजय कुमार झा जी, जो भाजपा के धनबाद जिला के पूर्व अध्यक्ष हैं, बियाडा के चेयरमैन हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे भाजपा का। ये सदस्यता प्रभारी भी रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। ये धनबाद, बोकारो, झारखंड यानी पूरे झारखंड में काफ़ी सम्मानित सदस्य के रूप में, सम्मानित पदाधिकारी के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। अभी ये भाजपा के सभी पदों से त्याग पत्र देकर समाज सेवा में लगे हुए हैं। अभी ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। ये भाजपा से काफ़ी दुखी हैं। भाजपा का क्रियाकलाप से इन्हें काफ़ी रोष है। इसके बारे में मैं छोटा सा बात किया, प्रस्तुत है उस बातचीत का छोटा सा अंश। हमारे सामने हैं बियाडा के पूर्व चेयरमैन विजय झा साहब, और ये पहले ये भाजपा में थे। इन्होंने भाजपा के सभी पदों से रिजाइन दे दिया है। और ये हमारे सामने अरुण राय, जो भाजपा नेता हैं, उन्हीं के संस्कार था, मृत्यु भोज में सम्मिलित होने आए थे, तो संजोग से मैं इनसे पूछा। हाँ सर, ये बताइए, आप अभी किसी पार्टी में नहीं हैं? किसी पार्टी में नहीं, कोई राजनीतिक दल से संबंध नहीं हूँ। हाँ, जोर से थोड़ा। किसी राजनीतिक दल से अभी मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सामाजिक कार्यों में मैं सिर्फ शामिल होता हूँ, और जन जागरण या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही है, और उसके साथ मैं जुड़ता हूँ और उनके साथ मैं काम करता हूँ। अच्छा, इसे छोड़ने का कारण क्या हुआ? बहुत से कारण हैं, क्योंकि जो लक्ष्य, जो थीम था पार्टी का, जिससे मेरे जैसे लोग जुड़े थे जब, तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि भाजपा सत्ता में आएगी, क्योंकि 3% वोट मिला था बीजेपी को 52 के पहले चुनाव में, 3%। और खाली बदलाव की बात हम लोग सोचते थे। लोकतंत्र में जैसा स्वराज की कल्पना की जाती थी आज़ादी की लड़ाई के समय, हम लोग समझते थे आज़ादी के बाद उस अभियान को जारी रखे हुए है पार्टी बीजेपी, और अनुशासन इसका एक हथियार है और सुशासन उसका दूसरा लक्ष्य है। और ये उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि जात की राजनीति से भाजपा भी अलग नहीं है, दल बदलों को भी प्रश्रय भाजपा में भी मिलता है, दागी अपराधी से भी कोई परहेज नहीं है। तो क्या इसी लक्ष्य के लिए हम जैसे लोग तो नहीं आए थे, क्योंकि आज कोई दागी अपराधी से भी सिर्फ सत्ता कैसे मिल जाए, ये चाहत हो गई है पार्टी की, तो अन्य पार्टियों की भीड़ में शामिल हो गई। पहले बीजेपी के हर बैनर में लिखा रहता था पार्टी विथ डिफरेंस, हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन आज किसी बैनर में आप नहीं पाएंगे यह स्लोगन लिखा हुआ। क्यों आपने ये क्यों आप मान लिए कि जैसे दूसरे हैं वैसे हम भी हैं? अच्छा, भाजपा के किस पद पर आप रहे सर? हम तो प्रदेश मंत्री भी रहे, प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे, सिंगल प्रवक्ता मैं था झारखंड का, और जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश मंत्री के साथ प्रदेश प्रवक्ता भी रहा, बियाडा का चेयरमैन भी रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति का मेंबर भी रहा। अच्छा, ये प्रभारी भी रहा। सदस्यता प्रभारी जब मैं था तब सबसे अधिक सदस्य बनाने का गौरव मिला, मुझे सम्मानित किया गया था। चूँकि 50,000 से अधिक सदस्य मैंने बनाए थे, सिर्फ 2 जिला को यह श्रेय हासिल है 50,000 से अधिक सदस्य बनाने का। तो हम दोनों जिलाध्यक्ष सम्मानित किए गए थे, एक थे जनार्दन सिकरीवाल जी और दूसरा मैं। 2 ही आदमी 50,000 से अधिक, जबकि उस समय ऑनलाइन नहीं था, मैनुअल सदस्य बनाते थे। और जब बीजेपी अछूत पार्टी हुआ करती थी दूसरे दलों के लिए, तब हम लोगों ने 50,000 से अधिक सदस्य यहाँ बनाया था, जिसके लिए मुझे और जनार्दन सिकरीवाल जी को बुलाकर सम्मानित भी किया गया पार्टी के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्र के लिए समर्पित योद्धा, निष्पक्ष भाव से काम करने वाला, सामाजिक बुराई को से परहेज करने वाला, जातीय संगठन से ऊपर उठ के काम करने वाले को भाजपा में जगह नहीं है आपके हिसाब से? अब क्या कहें, भाजपा को आप एक लाइन से समझ लीजिए
बाघमारा के जो विधायक हैं वर्तमान में, उनको 9 अक्टूबर 19 को सजा हुआ एक न्यायालय के द्वारा 1.5 वर्ष का सजा हुआ, और 9 अक्टूबर को सजा होता है, नवंबर में टिकट मिलता है, और दिसंबर में सर्वोच्च नेता उसके प्रचार के लिए भी आ जाते हैं। बस इसी एक घटना से पूरी भाजपा को आप समझ सकते हैं। आज वो दावा है उनका कि मैं विधायक हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी घटना हुआ निरसा में, कितने लोग दब के मर गए अवैध खनन में, एक बयान भी है, तो बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए सर, आपके हिसाब से धनबाद में कौन पार्टी है जो राष्ट्र हित में काम कर रही है कि कोई नहीं कर रही है? देखिए, कोई दल ऐसा नहीं है अब जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं, और कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें दागी अपराधी नहीं है। यही सच्चाई है। लेकिन अच्छा पार्टी तो कोई होगा। सत्ता की ललक है, सत्ता चाहिए, जिस रूप में सत्ता मिल जाए, एकमात्र लक्ष्य यही है। ये इनके प्रकार सत्ता चाहिए, और सारी आज सत्ता जीवी बन गए। अच्छा, आपके विचार में कौन पार्टी अभी आपके हिसाब से अच्छा है? मैंने कहा ना कि पार्टी वाइज तो आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे लोग और हर इसका मतलब दागी अपराधी हैं। अच्छा, जरूरत है उस लोकतंत्र आज वहाँ पहुँच गया है जहाँ आदमी को हर दल से अच्छे लोगों को छांट। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी पार्टियां हैं सब एक जैसी हैं, कह सकते हैं। तभी तो मैंने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा बीजेपी ने स्वतः हटा दिया। किसी ने बाध्य किया क्या? नहीं, क्या कोर्ट का आदेश था क्या? नहीं। फिर आपने क्यों हटा दिया? दूसरों से अलग आपका दावा था, और आप खुद आज उस स्लोगन को नहीं लिखते हैं। क्या कारण है? आप मान लिए कि हम भी वही हैं जो दूसरे हैं। अच्छा, भाजपा का जो हमारे यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, व्यक्तिगत टिका टिप्पणी करने से तो कोई मतलब काम नहीं। के मामले में हम व्यक्तिगत नहीं बोल रहे। यही है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला हमारा है, सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला बॉम्बे के बाद झारखंड है। लेकिन इसके बावजूद एम्स चला जाता है देवघर जैसे छोटे जिले में, एयरपोर्ट चला जाता है देवघर जैसे छोटे जिले में, यहाँ तक कि SBI के कार्यालय रीजनल ऑफिस चले जाते हैं देवघर में, और सबसे बड़ा अधिक 30 लाख की आबादी वाला धनबाद देखता रह जाता है। सबसे अधिक राजस्व देने वाला धनबाद देखता रह जाता है। अब तो हर ट्रेन में भी जो कोटा थे वो अभी कट हो गया है। अभी जानकारी मिली 1 सप्ताह पहले कि जो जनरल पोस्ट ऑफिस है उसमें जो पोस्ट मास्टर यहाँ बैठा करते थे, अब डिप्टी पोस्ट मास्टर यहाँ बैठेंगे। पोस्ट मास्टर को पोस्टिंग कर दिया गया है देवघर। अब पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर से यहाँ के लोगों को कुछ काम होगा तो देवघर जाना पड़ेगा, जबकि सबसे बड़ा जिला हम है, सबसे अधिक राजस्व हम देते हैं, सबसे अधिक आबादी मेरी है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं कुछ भी नहीं किया धनबाद के लिए। बस मैं तो बता दिया, उदाहरण आपके सामने है। अच्छा, कोई एक काम बताइए जो उन्होंने अच्छा किया। ऐसे तो बहुत से काम होंगे जो अच्छा किए। भाजपा के प्रतिनिधि लोगों ने धनबाद के लिए अच्छा काम किया, 1-2 काम बता दीजिए। काम होगा जो अच्छा किए हैं, ऐसा नहीं। आपके नॉलेज में बताइए 2 काम। ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि नहीं किया है किसी ने। तब तो जो सबसे बड़े अपराधी हैं, जो दागी हैं, उन्होंने भी 1-2 अच्छा काम किया होगा, तो क्या इसलिए दागी नहीं कहा जाए? नहीं, अभी हम 42 केस है बाघमारा विधायक पर, 42, और उसके लिए गृह मंत्री आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। कहाँ ले जा रहे हैं पार्टी को आप? किस दिशा में? क्या संदेश देना चाहते हैं आगे वाली पीढ़ी को? क्या इसी लोकतंत्र के लिए लड़े थे हमारे पूर्वज? कि क्या एक तरफ हम बताते हैं कि हमारे गृह मंत्री इस स्तर के थे कि उनके लिए 4000 करोड़ का स्टैचू ऑफ लिबर्टी लग जाता है, और दूसरी ओर आज के प्रधानमंत्री जिसको 1 महीना पहले सजा होता है उसके प्रचार में आ जाते हैं गृह मंत्री। कहाँ ले गए आप देश को? किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? कैसा राष्ट्रवाद चाहिए? या अपराधियों के लिए उन्मुक्तता, या आम आदमी के लिए स्वतंत्रता? लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया कि भाजपा के प्रतिनिधियों ने क्या काम किया है। 2 काम भी नहीं है बताया जो अच्छा काम समाज के हित में किया हो। तो कहते हैं दर्जनों काम होंगे, 2 काम क्यों? 2 काम नाम बता मैं तो वो बताया जो करना चाहिए नहीं किया। हम बोल रहे हैं कि काम कौन उन लोग काम किया, हम वो पूछना चाहते हैं। वो नहीं, ऐसे तो बहुत काम किए। रंगदारी का सीधा आरोप नहीं है इन पर। आज जैसे आरोप लगता है, नहीं, रंगदारी का नहीं आरोप लगाना ही तो काम नहीं हुआ ना सर। अभी एक नहीं, कम से कम यह चरित्र तो पेश किया ना। उनका चरित्र तो ऐसा भी लग रहा है कि जो भी अपराध हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई नेता का हाथ है। जितने संगठित अपराध हैं और क्राइम है, हाँ ठीक बात, कोयला अवैध उत्खनन देख लें आप, जड़ में जाएं, पीछे पता लगेगा कोई नेता करवा रहा है। जी। कोई रैकेट अपराध का चल रहा है, आप उसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है, और वो नेता किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं और उस दल में स्थापित हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद।